नमस्कार और सलाम। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्ववादी संगठन, भगवा और तिरंगा। ये क्या तमाशा है कि बार बार तिरंगा को लेकर राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त के नाम पर लोगों को बटाया जा रहा है। एक बहुत ऐतिहासिक बात समझना जरूरी है कि मुसलमान सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना संघ का बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। तमाशा सबसे पहले उमा भारती जी ने किया था 1995 में, जब उन्होंने हुबली के ईदगाह मैदान पे तिरंगा लहराने का पूरा तमाशा किया था। मगर जब बाबरी मस्जिद के ऊपर हमले करके एक गैर संवैधानिक अपराध किया गया, देश के सामने 3000 पैरामिलिट्री फोर्सेस सुन्न होके देखते रहे, तब जो हिंदुत्ववादी सैनिकों ने ध्वज जो टूटी हुई मस्जिद पे लगाया, वो तिरंगा नहीं था, वो भगवा था। क्योंकि उनका निशान न सिर्फ देश के मुसलमान थे, मगर देश का संविधान था। देश के संविधान के वसूल के बनाए हुए भारत था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ये बहुत अनोखा एक रिश्ता है आरएसएस, हिंदू महासभा, हिंदुत्ववादी संगठन और तिरंगा के बीच। ये समझना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार बनने के 15 महीने के बाद मनमोहन वैद्य कहते हैं सितंबर 20, 2015 में कि भगवा ही हमारा असला ध्वज है और तिरंगे में बहुत सारे खामियां हैं। ये खामियां क्या है और ये खामियां समझना बहुत जरूरी है। क्या ये खामियां राजनीतिक है या सोच विचारधारा से जुड़े हुए हैं? 52 साल क्यों लगे आरएसएस को अपने हेडक्वार्टर्स पे नागपुर और दिल्ली में तिरंगा लहराने के लिए? ये सब सवाल करने के लिए हम आज आपको आजादी मुबारक कहते हैं। बहुत साल पहले 1947 में ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका निकलती थी, आज भी निकलती है। आरएसएस का वो ऑफिशियल ऑर्गन है अंग्रेजी में। 3 एडिटोरियल में उन्होंने तब लिखा था, जुलाई 17 को, जुलाई 14 को और अगस्त 14 को। 3 तारीख को उस वक्त के ऑर्गेनाइजर ने साफ साफ तिरंगा का विरोध किया था। किस जुबान में विरोध किया था? अंधविश्वास और तथ्य विरोद किया था। उनका मानना था, और मैं आरएसएस के ऑर्गेनाइजर की बात कहती हूँ, जो उसने एडिटोरियल में लिखा था कि नंबर 3 एज ए नंबर बहुत ही अशुभ, मतलब अनलकी एक नंबर है, इसलिए 3 कलर हमारे ध्वज में रहना बेवकूफी होगी। सवाल उनका 3 कलर का नहीं था, मगर ये देश की विभिन्नता पे है। हर वक्त जब भी ये देश की विभिन्नता और कॉम्पोजिट कल्चर और कॉम्पोजिट नेशनहुड की बात आती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्ववादी संगठन एक कलर, एक रंग और बहुरंग के सामने पेश करते हैं। वो चाहते हैं कि एक छोटी सी मनुवादी ब्राह्मणिक सोच ये देश पे लागू हो जाए और बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, जिसमें विभिन्नता और एक तरह की बराबरी सबके लिए सीमित है, शामिल है, वो रोकी जाए। तो 1947 से उनकी तगड़ी, मतलब उनका तगड़ा विरोध था तिरंगा से, और ये विरोध चलता चलता गया और 52 साल तक तिरंगा दिल्ली और नागपुर में नहीं लहराया गया। एक और बात समझना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अनोखी बात है जो कम लोग जानते हैं, कि 2001 में 3 राष्ट्रप्रेमी लोगों ने नागपुर के आरएसएस के पूरे दफ्तर पे वो घुस गए और हेगड़ेवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पे उन्होंने कहा कि हम तिरंगा लहराएंगे। वहीं बैठे हुए जो संघ के सैनिक थे, उन्होंने ये मना कर दिया और ये 3 राष्ट्र प्रेमियों के खिलाफ 12 साल तक खटला केस चला और 2013 में वो बारे इज्जत, मतलब एक्विट हो गए। तो जब आरएसएस के दफ्तर के ऊपर लहराने की कोशिश होती है तिरंगा की, तो नौजवानों के ऊपर केस चलता है। आरएसएस ने ये केस चलाया था और 12 साल के बाद एक्विटल ये लोगों का होता है, बड़े परेशानी के बाद। हमारा तिरंगा कैसे पैदा हुआ, तिरंगा के पीछे सोच क्या थी? 1929 में, दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन था, जहाँ पे पहली बार पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। इरादा ये भी था कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, आजाद दिन मनाया जाएगा और तिरंगा लहराया जाएगा। कम लोगों को ये भी पता है कि सुरैया तैयब जी का हाथ था हमारे तिरंगा डिजाइन करने में। आज जो हमारे सरकार
जो एक तरह की एक रंग की सरकार आप कह सकते हैं, जो मानता है कि एक ही जबान, एक ही संस्कृति, एक ही कल्चर, एक ही मजहब ये देश में होना चाहिए। मेजोरिटेरियन सरकार हम जिसको कहते हैं, फासीवाद सरकार जिसको हम कहते हैं, वो चाहते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर आर्मी टैंक आ जाए। वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आजाद सोच न हो। वो चाहते हैं कि खाकी चड्डी का डंडा चले और देश में कानून व्यवस्था न चले। ये सब चीजों को लेकर इन ताकतों को ये सवाल, ऐतिहासिक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि 1948 में आरएसएस जब बैन हुई गांधी जी की हत्या के बाद, और गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस बैन हुई थी, ये भी जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक कंडीशन रखा था आरएसएस के सामने कि अगर आपको ये बैन लिफ्ट करना है, अगर आपको वापस अपने संगठनिक काम करने में छूट है, तो सरकार के सामने आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप तिरंगा को मंजूर करते हैं। ये कंडीशन बाकायदा लिखी गई और एक सरकार और आरएसएस के बीच में एक तरह का इसी तरह सुलह बना। ये बात कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम 13 में आप पढ़ सकते हैं। पीएन चोपड़ा और प्रभा चोपड़ा की एक किताब है। उस वक्त सरदार पटेल ने कांग्रेस के अधिवेशन में 17 दिसंबर 1949 को जयपुर में कहा था कि हमने सख्ती से कहा है गोलवलकर को कि आपको तिरंगा मानना पड़ेगा। एमएस गोलवलकर, जिसको कई लोग गुरु गोलवलकर मानते हैं, उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स और वी और आर नेशन और डिफाइन जैसी पुस्तिका लिखी है, जिसमें वर्णन जो किया है राष्ट्रवाद का, वो एक धार्मिक राष्ट्रवाद है, एक सुप्रीमिस्ट राष्ट्रवाद है, संवैधानिक, वसूल और बुनियाद के ऊपर राष्ट्रवाद उन्होंने नकारा है ये दोनों किताबों में। उस वक्त पटेल ने गोलवलकर को साफ साफ कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज आपको न सिर्फ इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर राष्ट्रीय ध्वज को आपको भगवे ध्वज के ऊपर मान के आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या वाकई आज भी हिंदुत्ववादी संगठन हमारे तिरंगे को भगवे ध्वज के ऊपर संयुक्त राष्ट्र के रूप में मानते हैं, या भगवा ध्वज के सपने देख देख के गलत राष्ट्र भक्ति का नारा उठाकर वे वाकई हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। आजादी मुबारक, ये ऐतिहासिक सवाल पे जरूर